हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? आई होप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए एक जो सारे कैंडिडेट जो है, सारे एस्पिरेंट जो है यूसी नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके मन में एक कुछ सवाल जो है कॉमन सा चलता रहेगा कि अभी तक जून का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। मई का महीना आ गया, बारिश भी आ गई, बहुत सारी धूप भी आ गई, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। तो नोटिफिकेशन कब आने वाला है? तो क्या इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि जो होता है, हमने ये देखा है कि 2023 में ऑलरेडी एक एग्जाम हो चुका है मार्च में, जो कि दिसंबर अटेम्प्ट का जो है कंसिडर किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी था कि मार्च 2023, जो कि जून और दिसंबर का एक कंबाइन आपको वहां पे अटेम्प्ट देखने को मिला है। लेकिन जो कैंडिडेट जून अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जून 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके मन में जो सवाल है वो सवाल मैं आज आपके साथ लेके आया हूं और उसके रिगार्डिंग में आपके साथ थोड़ा सा कुछ मैं बातचीत करना चाहूंगा। तो क्या है कि वहां पे बच्चे जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का मार्च एग्जामिनेशन में आईएफएस की तरफ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है, राइट, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया है। लेकिन अब हमें यह सोचना है कि अब हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? क्या नोटिफिकेशन जो है आपका जो पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम, या फिर जो डेट है क्या आगे चली जाएगी? क्या जून का एग्जाम आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखने को मिलने वाला है? और अगर वैसा हो जाता है तो वहां पे दिक्कतें भी आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए वो अच्छी बात भी है। दिक्कतें उन लोगों के लिए आ सकती है जो लोग जून को टारगेट करके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जिनके लिए ज्यादा समय वहां पे लग जाएगा। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुआ तो एप्लीकेशन पोस्टपोन हो जाएगा, एप्लीकेशन पोस्टपोन हुआ है तो आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन एंड देन रिजल्ट पोस्टपोन एंड देन योर जॉब एप्लीकेशन विल बी गेट पोस्टपोन। तो ये सारी जो चीजें हैं एक नॉर्मल कैंडिडेट को वहां पे आपको फेस करनी पड़ती है ना। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए होगी जिन लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है। अभी तक भी जिन लोगों ने प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है उन लोगों के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से एप्लीकेशन करने के लिए, रिकरेक्शन करने के लिए एक विंडो ओपन होता है और उसके बाद एप्लीकेशन फाइनल सबमिट होते हैं। देन एक नोटिफिकेशन आता है आपका एग्जाम डेट की शीट का नोटिफिकेशन आएगा एंड डेट एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर देखा जाए तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीक में और फिर नेक्स्ट वीक में जो है मई के मंथ में जून एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि उस सारे प्रोसेस को लगभग 2 से 3 महीने लग ही जाते हैं, है ना। तो एक सवाल ये भी आ जाता है कि अगर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपको जो नोटिफिकेशन आने से और का एग्जाम कंडक्ट करने में आपको जो गैप है, जो ड्यूरेशन है, वो कम कर दिया जाए, है ना, या फिर आपका जो एग्जामिनेशन का डेट जो है वहां पे आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो देखो, अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फिलहाल ही में जो मार्च एग्जामिनेशन हुआ था वो भी एक शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट किया गया था, उसका रिजल्ट भी लग गया है। तो क्या हम इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना? तो आपका इसका मतलब ये होगा एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है, या फिर आपका एग्जाम एक शॉर्ट नोटिस पे भी कंडक्ट कर दिया जा सकता है ना। तो आपको मैं यहां पे ये बताने वाला हूं, आपको अगवा करने वाला हूं कि नोटिफिकेशन चाहे कभी आ जाए, आप लोगों को अपना प्रिपरेशन जो है कंटिन्यूअस करते रहना है, और उसी के लिए आपको आईएफएस के साथ जुड़ना है। जितना आप आईएफएस के साथ जुड़ोगे, पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 1 की भी आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा अगर नोटिफिकेशन आ भी गया तो वहां पे आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम मिल जाएगा, तो उस टाइम में किस तरह से प्रिपेयर करना है, या अगर वो पोस्टपोन हो गया तो जो ज्यादा टाइम मिलेगा उस टाइम में किस तरह से प्रिपेयर करना है, दोनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, है ना। जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है उन लोगों का क्या अप्रोच होगा, जो लोग पढ़ते आए हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या कोई नए बुक्स रेफर करने चाहिए, या मॉक टेस्ट देने चाहिए, या फिर क्लासेस अटेंड करने चाहिए, या फिर हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें में हम आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो उसके लिए आपको जुड़ना है आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे, आईएफएस यूसी नेट कॉमर्स, या बाकी सब्जेक्ट के साथ भी आप वहां पे जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन नहीं आने का मतलब ये हो सकता है कि या तो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, या फिर एक शॉर्ट नोटिस पे कंडक्ट किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है गाइज? आपके पास अगर कोई अपडेट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर। उसके ऊपर हम फिर से एक चर्चा विचार भी कर सकते हैं,
है ना गाइज। तो आई होप ये जो इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। एंड लास्ट एक बात बताना चाहूंगा कि प्रिपेयर करते रहना, आपका प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं रुकना है, और कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, व्हाट आई एम सेइंग इज, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आपको, आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है IFS, है ना गाइज। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, एनरोल टुडे फॉर योर बेटर टुमारो। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर टाइम। हैप्पी लर्निंग।